हाय फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में इंडिकेशन पैनल के बारे में मालूम करेंगे। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि सेंट्रल पैनल, इंडिकेशन पैनल, गेज, तो हम इसमें इंडिकेशन पैनल के बारे में ही जानने वाले हैं, जिसे कि इंडिकेशन पैनल को आप पायलट लैंप के भी नाम से जान सकते हैं। तो आइए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहले हम इंडिकेशन पैनल का लोकेशन जान लेते हैं। ये WAG-12 लोगों में बोथ कैब में ये इंडिकेशन पैनल रहता है, जिसे कि आप पायलट लैंप भी बोल सकते हैं। इंडिकेशन पैनल के बगल में यानी कि राइट साइड में आपका DDU है, डिस्प्ले ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट है, और इसके नीचे में जो LB पैनल है, और इसके बाजू में यानी कि लेफ्ट साइड में आपका बजर का है। तो ये आपका लोकेशन हुआ। अब लोकेशन तो मालूम हो गया, अब इसके जितने भी इंडिकेशन लैंप है उसका क्या मीनिंग है, किस प्रकार काम करता है, आइए उसके बारे में डिटेल्स में मालूम कर लेते हैं। ये हमारा इंडिकेशन पैनल है, जिसमें कि फर्स्ट जो है EB अप्लाइड यानी कि इमरजेंसी ब्रेक अप्लाइड। जब हमारे लोगों में इमरजेंसी ब्रेक लगता है तो ये रेड कलर का लाइट जो है जल जाता है, और इमरजेंसी रेक्टिफाई करते ही ये फिर से बुझ जाएगा। अब नेक्स्ट जो है LSDJ का लैंप है, यानी कि जब VCB आपका ओपन रहेगा तो ये लाइट रेड कलर का जलेगा, और जैसे ही VCB आपका क्लोज होगा, DJ क्लोज होगा, ये रेड कलर का लाइट जो है बंद हो जाएगा। नेक्स्ट जो है फायर अलार्म का लैंप है, जो कि फायर डिटेक्टर के द्वारा स्मोक को डिटेक्ट करता है, तो ये पायलट लैंप जल जाता है, और ये एक्नॉलेज करने के बाद ही ये बुझेगा। ये सभी ऊपर के रो में तीनों जो पायलट लैंप है वो सभी रेड कलर का ही जलेगा। अब ये सेकेंड रो में फर्स्ट जो है LSVW है, यानी कि सिग्नलिंग लैंप फॉर विजिलेंस वार्निंग, यानी कि ये VCD के लिए ये लैंप है। यदि 60 सेकेंड के अंदर यानी कि A9 मास्टर कंट्रोलर, PVCD एंड VCD इसको एक्नॉलेज नहीं करते हैं तो ये 60 सेकेंड के बाद ये लैंप जो है जल जाता है, और जलेगा ये 16 सेकेंड तक, यानी कि 16 सेकेंड तक ये जलेगा। तो आप उस बीच में यदि उसे एक्नॉलेज करना है, यदि जल गया तो आप VCD के द्वारा ही एक्नॉलेज कर सकते हैं, VCD एक्नॉलेज पुश बटन के द्वारा। दूसरा, अब A9 थ्रोटल PVCD को यूज करने से कोई फायदा नहीं है, उससे रीसेट नहीं होगा। अब 16 सेकेंड के अंदर आप VCD एक्नॉलेज बटन के द्वारा आप एक्नॉलेज नहीं किए तो ये VCD पेनाल्टी आ जाएगा। नेक्स्ट जो है अनइंटेंशनल ब्रेक यानी कि UB, जब रनिंग में बिना ब्रेक लगाए यानी कि बिना लोको पायलट के द्वारा ब्रेक लगाए यदि ब्रेक अप्लाई होता है यानी कि लोको ब्रेक लगता है तो उसे अनइंटेंशनल ब्रेक बोलते हैं। तो आप रनिंग में ब्रेक A9 लगाने से या RS या BPMS को दबाने पे ब्रेक लगता है, लेकिन इसके अलावा यदि ब्रेक लग जाता है तो ये UB जल जाता है येलो कलर, तो इसे अनइंटेंशनल ब्रेक है बोलते हैं। यदि इस प्रकार का अगर कभी जलता है तो तुरंत गाड़ी को रोकना है और हमें जा कर के देखना है नीचे में। दोनों सेक्शन में किसी एक भी सेक्शन में यदि ब्रेक अप्लाई है लोको ब्रेक तो ये जलते रहेगा, तो हमें जाके देखना है। ऐसा कंडीशन में कहीं ऐसा भी चांस है कि बोथ सेक्शन के बीच में BC जो इक्वलाइजिंग कॉक है उसे भी कोई बंद कर दिया हो, तो अंडर फ्रेम में जाके देखना है और इसे रेक्टिफाई करना है। अब ये नेक्स्ट जो इंडिकेशन है ये पार्किंग ब्रेक का है। जब आप पार्किंग ब्रेक टॉगल स्विच के द्वारा अप्लाई करते हैं तो ये ग्रीन कलर का लाइट जल जाएगा, और टॉगल स्विच के द्वारा जब पार्किंग ब्रेक को रिलीज करते हैं तो ये ग्रीन कलर का लाइट जो है बुझ जाएगा। तो ये पार्किंग ब्रेक का अप्लाई एंड रिलीजिंग का हमें इंडिकेशन देता है। नेक्स्ट जो है लास्ट इंडिकेशन है LSAF, यानी कि सिग्नलिंग लैंप फॉर एयर फ्लो। जब फॉर्मेशन में ज्यादा लीकेज होगा तो ये LSAF जलता है। इसका पैमाना है 0.0 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मिनट तक ये प्रेशर लीकेज रहेगा तो ये LSFL जलेगा। अगर ये LSFL जल रहा है तो हमें फॉर्मेशन चेक करने की जरूरत। तो ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और इस वीडियो से आपको थोड़ी भी वैल्यू मिलती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस प्रकार के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका जो है नॉलेज इम्प्रूव होता रहे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।